नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका स्वागत है। मैं आज आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगा। जैसा आप अक्सर ही सुनते रहते हैं कि वास्तु के अनुसार घर के अलग अलग विभागों की अलग अलग दिशाएं होती हैं और ये दिशाएं हम लोगों को सही वास्तु करने के लिए फॉलो करनी पड़ती हैं। लेकिन वस्तु स्थिति में अगर आप देखें तो हम वो सभी नियमों को धरातल पर नहीं उतार पाते और फॉलो नहीं कर पाते। उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं जिसके कारण कि वो पूरी तरीके से हम नहीं कर पाते और घर की एनर्जीज इफेक्ट हो जाती हैं और परिणाम भी उतने अच्छे नहीं आते। मैं आपके सामने एक बहुत ही सरल उपाय लेकर आ रहा हूं। अगर हम लोग वास्तु के दिशा निर्देशों को धरातल पर जमीन पर पालन न कर पाए और दिशाएं कुछ हम लोगों की अलग हो जाएं, तो एक इसका सरल उपाय होता है वास्तु आय के द्वारा। आय वास्तु। आय क्या है? आय एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर कोई प्लॉट है या कोई एरिया है, उसकी जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, अगर हम लंबाई और चौड़ाई को गुणा करें और 8 से डिवाइड कर दें तो जो शेष फल आएगा वही उस एरिया का, उस क्षेत्रफल का आय होता है। अब जैसे अगर हम लोग लंबाई या चौड़ाई को एडजस्ट करके सही आय लेकर आ सकते हैं तो हम ये उपाय कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारी जैसा किचन है उसका आय 2 होना चाहिए, यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा करने के बाद उसको 8 से डिवाइड करने के बाद शेष फल 1 बचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और आपके एक्चुअल डायमेंशंस थोड़ा सा भिन्न हैं तो आप इस कैलकुलेशन को एडजस्ट करके आप सही एक आय की दिशाएं लेकर आ सकते हैं और उसके कॉर्नर्स पर या उसकी दीवार पर नीचे की तरफ उस साइज की टाइल्स या मार्बल लगा सकते हैं जिससे कि उसके डायमेंशंस इतनी आ जाएं कि वहां आय 1 हो जाए। इसी प्रकार जो हमारा बाथरूम है उसका आय 4 होता है, जो बेडरूम है उसका 7 होना चाहिए। इस प्रकार हम अलग अलग प्रकार की आय, या ऑफिस के लिए 5 होना चाहिए, दरवाजे के लिए 1 होना चाहिए और किचन के लिए 2। तो हम लोग ये अगर आय एडजस्ट कर सकते हैं तो हमको फिर तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं रहेगी और सरलता से हम इस वास्तु दोष का उपाय कर सकते हैं। ये ध्यान रखा जाए जैसे कि बिजनेसमैन है, वो अगर 5 आय को फॉलो करें अपने ऑफिस में, अपना जो विजिटिंग कार्ड है वो 5 आय का बनाएं और जो दरवाजा है वो प्रॉपर आय का बनाएं तो उनके बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार बेडरूम के लिए जो आय 7 होती है, हम उसमें जो चादर होती है वो अगर 7 आय की बिछाएं तो उससे भी वास्तु दोष दूर होता है और काफी हद तक उचित परिणाम मिलने लगते हैं। देखिए कितना सरल है ये पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आय वाला हमारे वास्तु के लिए। आप इन टिप्स को फॉलो करें और आप अपने घर की ऊर्जा को सकारात्मक, पॉजिटिव और समृद्धि देने वाली बनाएं। यह थी मेरी आज की टिप जो वास्तु से संबंधित है। अब मैं आपको एक दूसरे विषय पर दूसरी टिप देना चाहता हूं जो हस्ताक्षर विज्ञान है उससे संबंधित है, यानी कि ग्राफोलॉजी। जब आदमी लिखता है तो उसके दिमाग का, मस्तिष्क का प्रतिचित्र ही वो किताब पर लिखता है या अपनी नोटबुक पर लिखता है।
हम ग्राफोलॉजी के माध्यम से उसके दिमाग का विस्तार से अध्ययन कर पाते हैं। ग्राफोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो फोरेंसिक साइंस में बहुत इफेक्टिवली यूज होता है और सफल होता है। इसलिए हम मान सकते हैं कि ये काफ़ी यूज्ड टेक्नोलॉजी है और बहुत प्रूवन टेक्नोलॉजी है। तो उस केस में जब हम लिखते हैं तो आप बहुत सारे लोग जब बिजनेस में जाते हैं तो आप लोगों से मिलते हैं और उनमें कुछ एक लोग आपको कई बार ऐसा लगेगा कि वो आपको पीछे से धोखा दे देते हैं, आपका फिर उनके ऊपर विश्वास नहीं रहता है। इस प्रकार के आदमियों को ग्राफोलॉजी के माध्यम से पहचानने का एक सरल तरीका है। आप वो लोग जब कुछ लिखते हैं, पहला इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वो ज्यादातर अपनी हैंडराइटिंग में उसी प्रकार के लेटर्स लिखे। एक आध को लेकर हमें निश्चय नहीं करना चाहिए। पूरा डिटेल में अध्ययन करने के बाद ही कंक्लूड करना चाहिए कि वो आदमी अपनी हैंडराइटिंग में किस प्रकार से लेटर लिखता है। जैसे अगर हम लोग मानिए पी बनाता है वो आदमी, तो जब पी को नीचे लेकर आता है और वहां पर एक घुंडी टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है, एक ऐसा स्ट्रोक बनाता है, तो उसको क्लॉ बोलते हैं। क्लॉ का मतलब डंक, यानी वो आदमी आपको पीछे से धोखा दे सकता है। ऐसे आदमियों का विश्वास सतर्कता पूर्वक करें और ऐसा ना हो कि उनको धोखा देने का अवसर मिल जाए। ऐसे ही बहुत सारे जो लेटर्स लिखे जाते हैं, मैं आपको लेटर्स दिखाता हूं जो कि अलग अलग पी एस टी आई वाई जी, ये लेटर्स में किस प्रकार क्लॉ बनता है और उसको कैसे पहचान कर आप उस आदमी से अपनी सतर्क रह सकते हैं और धोखे से बच सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आप देखिए पी जो है वो आप देखिए कैसे क्लॉ बना हुआ है, एस आई टी एफ डी जी वाई, इनके क्लॉज को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। और उसकी हैंडराइटिंग में अगर आपके पास 1 2 3 पेज हैंडराइटिंग के हैं, उनको विस्तार से देख करके आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आदमी कहीं धोखा तो नहीं दे देगा। इस प्रकार आप ये निर्णय ले सकते हैं और ये वास्तु की जो टिप है वो आप फॉलो करें। मैं जो अपने चैनल पे ये 2 टिप्स बताई हैं, आप इनका उपयोग करें, अपने जीवन को और समृद्ध हंसी खुशी से परिपूर्ण करें। और ऐसी मैं कामना करता था कि आप सब खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आप समृद्ध हों, आपके रिलेशंस सब लोगों के साथ अच्छे हों। मेरे चैनल पर अगर आपको ये पसंद आया है कंटेंट, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा हौसला अफजाई करें, जिससे कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आ सकता हूं। और आपने अपना समय दिया और इतना ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम।